रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों, मैथमेटिक्स की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। हमारा जो कक्षा 10 का प्रश्न नंबर 3 चल रही थी, उसमें अगला जो प्रश्न नंबर 2 है वो ये दे रखा है। देखिए, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसका इंट्रोडक्शन कैसे कैसे नहीं है, उसके बारे में हम बहुत पहले देख चुके हैं। शुरुआत हमने इसके इंट्रोडक्शन से करी, तो इसके इंट्रोडक्शन को पहले अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही ये आएगा समझ में, ठीक है। और अगर ऐसा भी है कि इंट्रोडक्शन को नहीं देखा है तो भी इसको अगर एक बार देखेंगे तो ये थोड़ा थोड़ा तो वैसे ही समझ में आ जाएगा। तो हम प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे इसमें कि प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है। तो ये है प्रश्न नंबर 2 है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिशत करती हैं, समांतर है अथवा समपाती है। तो हमें क्या बताना है इसमें दोस्तों कि हमारे पास समीकरण दे रखे हैं और उन समीकरणों के आधार पर हमको ये बताना है कि कौन सी रेखा तो समपाती होगी, इसमें कौन सी समांतर होगी और कौन सी एक दूसरे को काटेंगी अर्थात प्रतिच्छेद करेंगी। तो देखिए, हमारे पास पहला जो प्रश्न है दूसरे का पहला वो ये दे रखा है 5x माइनस के 4y इक्वल टू माइनस के 8 दे रखा है, 7x प्लस के 6y इक्वल टू कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। अब यदि हम इनकी तुलना करेंगे, क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तो तुलना करें तो चूंकि समीकरण युग्म में A1/A2, A1 का मान कितना है यहाँ पर 5 है और A2 का मान कितना है 7 है। ऐसे ही B1/B2 की यदि बात करें तो B1 का अपॉन B2, तो B1 के मान की बात करें यहाँ पर B1 का मान माइनस के 4 है और B2 का मान कितना है यहाँ पर 6 है। तो हम यहाँ इसमें ये देखेंगे कि A1 और A2 बराबर नहीं है किसके, B1/B2 के। तो ये देखिए A1 का मान 5 है और B1 का मान यहाँ पर माइनस के 4 है। तो इसमें सीधा सीधा हमको ये दिख रहा है कि A1/A2 बराबर नहीं है किसके, B1/B2 के। अगर ये बराबर नहीं है तो इसके इंट्रोडक्शन में हमको देख चुके हैं कि इस प्रकार के जो समीकरण होते हैं ये अबाधित संगत समीकरण युग्म कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं, अबाधित संगत समीकरण युग्म कहलाते हैं। कब कहलाते हैं, जब A1/A2 बराबर नहीं है किसके, B1/B2 के। तो ऐसे समीकरण युग्म को हम क्या कहते हैं, अबाधित संगत समीकरण युग्म कहते हैं। यदि इंट्रोडक्शन में नहीं भी पढ़ा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यही समझ में आ जाएगा। तो इसलिए यह समीकरण अबाधित संगत समीकरण युग्म है। इस समीकरण के अद्वितीय हल होंगे। अब इसके हल कितने होंगे, अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय का मतलब होता है कि इसका केवल और केवल एक ही हल होगा। अद्वितीय, एक का मतलब नहीं, द्वितीय का मतलब दूसरा, और हल मतलब इसका कोई भी दूसरा सॉल्यूशन नहीं होगा, दूसरा हल नहीं होगा। केवल और केवल कितने होंगे, एक ही हल होगा। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, अद्वितीय हल होंगे। इसीलिए इसको अद्वितीय कहते हैं। केवल कितने हल होंगे, एक हल होगा। अब एक हल अब कब होगा, जब कोई भी दो रेखाएं एक दूसरे को यूं काटेंगी, प्रतिच्छेद करेंगे, तभी तो इसके एक हल होगा। एक बिंदु पर काट रही है तो एक हल, दो बिंदुओं पर काट रही है तो दो हल, तीन पर काट रही है तो तीन हल। और ये रेखाएं कितने बिंदुओं पर काटेंगी, एक बिंदु पर काटेंगी। कितने बिंदुओं पर काटेंगे, एक बिंदु पर काटेंगे। इसलिए इसके जो हल हो जाएंगे वो कितने होंगे, केवल और केवल एक ही हल होगा इसका। आगे इसमें लिखा है कि अतः समीकरण का आलेख कैसा होगा, परस्पर प्रतिच्छेद करेगा। इसका आलेख इस तरीके से क्या करेगा, एक दूसरे को काटेगा, इस तरीके से एक दूसरे को काट देगा। और हल कितने हो जाएंगे इसके, केवल और केवल एक ही हल होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक ही बिंदु पर हल क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। अगर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती तो इसके कितने हल हो जाते, दो हल हो जाते। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसका मतलब ये इसका जो हल है वो कितना होगा, केवल और केवल एक ही हल होगा। एक हल को क्या बोलेंगे, अद्वितीय हल होगा। अब अद्वितीय मतलब इसका केवल एक ही हल होगा। अद्वितीय का मतलब यही है, सीधा सीधा ऐसा नहीं समझाए इसको बहुत सारे हल होंगे, दो होंगे, तीन होंगे, चार होंगे। देखने में ऐसा लगता है अद्वितीय मतलब दो तीन हो सकते हैं। अद्वितीय का मतलब केवल और केवल एक ही हल होगा। जैसे मान के चलो कोई सुंदर महिला है, वो कहती है कि इस संसार में केवल मैं ही अद्वितीय हूं, मैं ही अद्वितीय हूं, मेरे अलावा दुनिया में कोई भी सुंदर नहीं है, केवल अकेले ही अद्वितीय हूं मैं। मतलब एक ही महिला है, वही कह रही है कि मैं अद्वितीय हूं अपने आप में।
सुंदरता के मामले में कैसी हूँ, अद्वितीय हूँ, मेरे समान दुनिया में कोई सुंदर नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे हम, अद्वितीय कहेंगे, मतलब अकेली है, वही क्या है, अद्वितीय है। इसके साथ ही ये पहला प्रश्न है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये प्रश्न यहां पर खत्म होता है। इसके अगला जो प्रश्न दे रखा है प्रश्न नंबर 2, इसको हम देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 दे रखा है इसमें, ये इसको मैं यहां लिख देता हूं। ये दे रखा है 9x प्लस के 3y प्लस के 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस के 6y प्लस के 24 बराबर 0। ये हमारे पास अगला जो समीकरण दे रखा है वो ये दे रखा है कि 9x प्लस के 3y प्लस के 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस के 6y प्लस के 24 बराबर 0। अब ये जो समीकरण है, अब इस समीकरण की हम क्या करेंगे, जैसे अपने पहले प्रश्न में तुलना करी कि a1 का मान इतना है, b1 का मान इतना है, c1 का मान इतना है, ऐसे हम अब क्या करेंगे, इसकी तुलना कर देंगे। जैसे देखिए a1 का मान कितना है, 9/18, इसको काटेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 1/2, 9 का भाग 18 में देंगे 2 बार जाएगा। ऐसे ही 3/6, 3 का भाग 6 में देंगे तो कितना आएगा, 1/2। C1/C2 ये भी कितना है, 1/2, कितना आएंगे, 1/2। देखिए A1/A2 वो भी कितना है, 1/2। B1/B2 ये भी कितना है, 1/2। C1/C2 ये भी कितना है, 1/2। अब ये देखिए A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ये आपस में कैसे, सभी बराबर हैं। कैसे हैं ये, बराबर हैं। यहां लिख देंगे C1/C2 हैं, कैसे, बराबर है। अब यदि ये बराबर आ रहे हैं, A1/A2, B1/B2, C1/C2 यदि ये बराबर होते हैं तो ऐसे जो समीकरण युग्म होते हैं उसको हम बोलते हैं आश्रित संगत समीकरण युग्म। कैसा बोलते हैं, आश्रित संगत समीकरण युग्म। तो ये संगत समीकरण युग्म अयवधिक की जगह कैसा हो जाएगा, आश्रित। आश्रित संगत समीकरण युग्म में इस समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होंगे, ये गलत है। कैसे हल होंगे इसके अनंत हल होंगे, अनंत। अब समझ में यह बात आती है कि अनंत हल कैसे होंगे, क्योंकि इसकी जो समीकरण है, इसकी जो रेखा है, एक सीधी रेखा ही हो जाएगी, एक सीधी रेखा जा रही है एक समीकरण से, दूसरे से जो रेखा जाएगी वो कैसी जाएगी, इसके ऊपर ही जाएगी। कैसे जाएगी, इसके ऊपर ही जाएगी, अर्थात इसके ऊपर जा रही है तो एक दूसरे के कैसी है, ये संपाती है गई, अर्थात इसके जो बिंदु है वो कितने हो जाएंगे, अनंत हो जाएंगे। यदि कोई रेखा ऐसे जा रही है, ऐसे काट रही है तो एक बिंदु पर काटेगी। यदि यह रेखा को उठा करके ऐसे उठा पकड़ के और इस पर ही रख दो, यूं ध्यान से उठाई ये रेखा और इसी पर रख दी यूं, अब ये रेखा एक के ऊपर एक है गई, ओवरलैप कर रही, इसका मतलब ये कैसी हो गई, संपाती रेखा हो गई। कैसी रेखा हो गई, संपाती रेखा हो गई। ये समीकरण का आलेख परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करेगा, कैसा होगा, संपाती रेखा होगा। कैसा होगा, संपाती रेखा होगा, संपाती रेखा होगा। ठीक है, अब एक बार और समझते हैं इस प्रश्न को दोबारा। हमारे पास ये समीकरण दे रखा, इसकी हमने तुलना कर दी। समीकरण युग्म में A1/A2 का मान कितना हो जाएगा, 1/2, 9 का भाग 18 में देंगे तो कितना आएगा, 1/2। B1/B2 का मान वही 3 का भाग 6 में देंगे, 1/2। और C1/C2 का मान वो भी 12 का भाग 24 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। अब इसमें ये देखेंगे A1 और B1, A1/A2, B1/B2, C1/C2 ये कैसे, सभी आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। यदि ये बराबर हैं तो ऐसे समीकरण संगत समीकरण युग्म को हम क्या बोलते हैं, आश्रित संगत समीकरण युग्म कहते हैं। इस समीकरण के कितने हल हो जाएंगे, अनंत हल हो जाएंगे, क्योंकि इसकी जो रेखा है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी, चढ़ जाएंगी एक से दूसरे के ऊपर। अब चढ़ रही है तो यहाँ भी टच कर रही है, यहाँ भी टच, पूरी रेखा टच करती चली जाएंगी। देखो जैसे मेरा हाथ है, एक रेखा ये जा रही, दूसरी रेखा इसके ऊपर आ गई, कितने बिंदुओं पर टच कर रही है, अनंत बिंदुओं पर टच कर रही है। कितने बिंदुओं पर, अनंत। तो इसके जो हल होंगे वो कितने होंगे, अनंत हल होंगे। अतः समीकरण का जो आलेख है परस्पर कैसा होगा, संपाती रेखा होगा। एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं तो कैसा हो जाएगा, संपाती रेखा हो जाएगा। एक प्रश्न और बच रहा है इसमें दूसरे में, उसको यहीं देखते हैं।
उसके बाद ये दूसरा ऑपरेशन खत्म है। जो भी दे रखा है इसको मैं देखता हूं अभी, किधर गई किताब, ये दे रखा है हमारे पास जो है ये रही, अगला ऑपरेशन दे रखा है हमारे पास वो है, इसको मैं यहां लिख देता हूं 6x माइनस के 3y 10 2x माइनस के y प्लस के 9 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब इसको हटा देंगे, यहां इसको हटा देंगे, जो भी चीज दे रखी है। अब इसकी तुलना करेंगे यहां से। जैसे देखिए ये हमारे पास दे रखा है कि प्रश्न नंबर 3 है, ये सॉरी पहले नंबर का दूसरा था, यहां पर लिखाऊ नहीं आया तो इसको लिख दें। ये तीसरे नंबर का है हमारे पास, दूसरे का तीसरा 6x माइनस के 3y प्लस के 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस के y प्लस का 9 बराबर 0, ये दे रखा है। अब इसकी यदि हम तुलना करें, चूंकि समीकरण युग्म में a1 का मान कितना है 6 और a2 का मान कितना है 2, अगर हम इसमें भाग देंगे तो a1 का मान कितना आ जाएगा, 2 का भाग 6 में देंगे तो कितना आ जाएगा ये 3, और नीचे कितना आ जाएगा 1। ऐसे ये माइनस का भाग माइनस में देंगे तो प्लस, और 3 बटे कितना आ जाएगा ये 1, कितना आ जाएगा 3/1, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 10/9। C1 अपॉन C2 का मान कितना आ जाएगा, वो निकल के आ जाएगा हमारे पास 10/9। अब इसमें हम एक चीज देखें कि समीकरण युग्म में A1 अपॉन A2 का मान कितना है 3/1। ये 3/1 कैसे आया, 2 से भाग दिया 6 में, कितनी बार गया 3 बार। ऐसे ही 1 से भाग देंगे 3 में तो वही 3/1, और ये 10/9 अपन के पास जैसा जैसे लिख रहा है। अब यदि इसमें देखें A1 अपॉन A2 बराबर है किसके, B1 अपॉन B2, ये दोनों बराबर हैं लेकिन C1 के बराबर नहीं है, तो इसको यहां से काट देंगे। क्या कर देंगे, काट देंगे, ठीक है। ये काट दिया हमने, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर नहीं है किसके, C1 अपॉन C2 के। यदि इस तरीके का समीकरण बनता है, इस तरीके का कंडीशन आती है, तो इस तरीके का यदि समीकरण बनता है तो यह समीकरण कैसा कहलाएगा, असंगत कहलाएगा। असंगत समीकरण युग्म में कैसा है ये जो समीकरण है कैसा है, असंगत समीकरण युग्म में। इस समीकरण के कितने हल हो जाएंगे, इस समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं, कोई भी हल नहीं होगा। अब इसका कोई भी हल क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है किसके, B1 अपॉन B2 के, सॉरी A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, बराबर नहीं है किसके, C1 अपॉन C2 के, तो इसके कोई भी हल नहीं होगा। अब कोई भी हल क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो एक समीकरण जो रेखा जाएगी वो ऐसे जाएगी और दूसरे से ऐसे जाएगी, मतलब ये जो रेखा आपस में कभी भी नहीं काटेंगी, बिल्कुल समांतर रेखाएं। ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं बिल्कुल सीधी रेखा जा रही है, जैसे रेल की पटरी है, उसकी जो पटरी होती है आपस में कभी भी नहीं मिलती है, काटती जरूर है। जैसे 2 पटरी जा रही है, एक ट्रेन यूं जा रही है, एक ट्रेन उधर साइड में से यूं आ रही है, तो ये काटेंगी जरूर लेकिन मिलती नहीं है। इतनी गैप है इनके बीच में कि ध्यान से बैठो, कहीं पर भी चले जाओ गैप इतना ही रहेगा, आपस में वो कभी काटेंगी नहीं दोनों पटरी। अगर दूसरी ट्रेन की पटरी आ रही है वो तो काटेंगी, लेकिन जो पटरी जा रही है वो जो सीधी रेखा जा रही है वो कभी भी आपस में नहीं काटेंगी। तो इसका बहुत अच्छा उदाहरण है रेल की पटरी। कैसी रेखाएं, समांतर रेखाएं, एक दूसरे के समांतर जा रही है, वो कभी मिलेंगी नहीं। जो समांतर रेखा कौन सी होती है, वही रेखा जो आपस में कभी नहीं मिलती है वो समांतर रेखा होती है। अब ये जो समीकरण है A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2 जो आया इन समीकरणों से, ये कैसी रेखा को निरूपित करता है, ये एक समांतर रेखा को क्या करता है, निरूपित करता है, रिप्रेजेंट करता है। अब इस समीकरण योग को क्या कहते हैं, असंगत समीकरण योग कहलाएगा। यदि इस तरीके की कंडीशन बनती है तो उसको बोलते हैं हम असंगत समीकरण योग। इस समीकरण में कोई भी हल नहीं होगा। कोई भी हल क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो रेखाएं आपस में कभी भी नहीं मिलती हैं। अतः इस समीकरण का आलेख है कैसा होगा, समांतर रेखा होगा, समांतर रेखा होगा, समांतर रेखा होगा, आपस में कभी भी नहीं मिलेगी। इसके साथ ही अपन का जो प्रश्न नंबर 2 है ये खत्म होता है। अब हम प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 में इतना सही दे रखा था, प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे।
अगला देखिए प्रश्न नंबर 3 है, वो है हमारे पास अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए निम्न रेखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। ये जो पहले वाला जो प्रश्न देखा हमने प्रश्न नंबर 2, सेम उसी तरीका का प्रश्न है, केवल इसमें ये पहले जो प्रश्न करा उससे और जो सीधा प्रश्न है, आसान प्रश्न है। अब केवल इसमें हमको ये बताना है कि संगत है या असंगत है। उसमें तो ये बताना था कि कितने बिंदु प्रतिशत करेगी, कितने हल होंगे, केवल वो चीज दो चीज एक्स्ट्रा थी। इसमें केवल कितनी है, इसमें केवल इतना बताना है कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है। अब कैसा पता चलेगा, तो अपन के पास केवल एक ही असंगत था, कौन सा, समांतर रेखा वाला, बाकी के दोनों कैसे थे, संगत थे। तो इसमें देखिए अपन के पास जो समीकरण दे रखा है 3x प्लस के 2y बराबर 5, 2x माइनस के 3y बराबर 7, इसकी तुलना कर देंगे। a1 बराबर कितना है 3 और a2 बराबर कितना है 2, a1 a2 b1 b2 c1 c2, a1 का मान कितना है 3, a2 का मान कितना है 2। ऐसा ही y की यदि बात करें b1 का मान 2 और b2 का मान कितना है माइनस के 3, C1 की यदि बात करें C1 का मान कितना है 5 और C2 का मान कितना है वो है 7। तो इसमें यदि हम देखें कि A1/A2 बराबर नहीं है किसके, B1/B2 के। पहले जो है पहले ही हो गया, अगर बाद में लिखो चाहे C1 भी बराबर नहीं है, C1/C2 बराबर नहीं है किसके, इसके, ये पूरे समीकरण के। तो उसको लिखो तो लिख लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इसमें यदि देखें तो देखिए A1/A2 बराबर नहीं है किसके, B1/B2 को। तो ऐसा जो समीकरण होता है उसको हम अबाधित संगत समीकरण युग्म कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, अबाधित संगत समीकरण युग्म कहते हैं। जैसे देखिए यह रैखिक समीकरण संगत है, और संगत में भी कौन सा, अबाधित संगत है। कैसा है ये, संगत है, और संगत में भी कौन सा, अबाधित संगत है। सभी कैसे होंगे, संगत होंगे, केवल जो समांतर रेखा वाला होगा वही असंगत होगा इसमें। तो ये कैसा है, ये अबाधित संगत समीकरण युग्म है। इसके साथ ही प्रश्न नंबर अगले को देखते हैं हम। अगला क्या दे रखा है, अगला दे रखा है हमारे पास, उसको मैं यहाँ बोर्ड पर पुट करता हूं। जो भी दे रखा है वो दे रखा है हमारे पास 2x माइनस के 3y बराबर 8, 4x माइनस के 6y इक्वल टू कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। अब इसकी हम वही तुलना करेंगे। तो इसमें यदि देखें A1 का मान कितना है वो हमारे पास दे रखा है, उसको यहां लिख देंगे। A1 का मान कितना है हमारे पास 2 है, और A2 का मान कितना है 4 है। काटेंगे तो ये 1 बटे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। B1 का मान कितना है माइनस का 3 बटे कितना आ जाएगा, माइनस के 6। काटेंगे तो वही 1 बटे 2 आ जाएगा, 1 बटा 2। C1 का मान कितना है हमारे पास 8 बटे कितना हो जाएगा ये 9। अब यदि इसकी तुलना करें तो हम देखें A1/A2 बराबर है किसके, B1/B2 के, क्योंकि A1/A2 का मान कितना हमारे पास 1 बटे 2 है। B1/B2 का मान वो भी कितना दे रखा है, 1 बटे 2 दे रखा है। A1/A2 और B1/B2 दोनों के मान कितने आए हमारे पास निकल के, वही 1 बटा 2 और 1 बटा 2 आए। तो A1/A2 बराबर है किसके, B1/B2 को बराबर नहीं हो जाएगा किसके, C1/CD के मान हमारे पास अलग अलग है। यहाँ 8 बटे 9 आया है, अरे 1 बटे 2 होता तो ये बराबर हो जाता। तो कैसे हो जाएगा, C1/C2, ये कैसे है, ये बराबर नहीं है। तो यहाँ हम लिख देंगे कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के। और इस तरीके का जो समीकरण बनता है वो बनता है हमारे पास असंगत समीकरण युग्म बनता है। कैसा बनता है, असंगत। तो यहां लिख देंगे यह रैखिक समीकरण असंगत है। कैसा है, असंगत है। और असंगत में भी कौन सा, वही असंगत है समीकरण युग्म है। रैखिक समीकरण कैसा है, ये असंगत है। यदि इस तरीके की कंडीशन बनती है तो उसको हम बोलते हैं असंगत समीकरण युग्म। क्या बोलते हैं, असंगत समीकरण युग्म। केवल 3 प्रकार की देखें हमने, अबाधित, आश्रित और असंगत। यदि अबाधित आ रहा है तो वो संगत है, आश्रित आ रहा है वो भी संगत है, और असंगत आ रहा है तो वो तो असंगत है। इसके साथ ही ये दूसरे नंबर का खत्म होता है। तीसरे को देखते हैं हम। इसमें
तीसरे को देखेंगे यहां, तीसरा क्या कहता है, तीसरे में हमारे पास लिख रहा है 3/2x प्लस के 5/3 y इक्वल टू 7, 9x माइनस के 10y इक्वल टू, अगला देखिए इसको, सॉरी इसकी यदि हम तुलना करें, वही तुलना करेंगे इसकी, a1/a2 इनके मान लिखेंगे, तो इसको मैं यहां से मिटा देता हूं, जो भी चीज दे रखी है उसको लिखेंगे कौन से के बराबर है या नहीं है, नहीं है वो तो नहीं लिखेंगे। जैसे देखिए यदि हम इसमें a1 की यदि बात करें तो a1 का मान कितना है, 3/2 है, a2 का मान कितना है, वो हो जाएगा 9, कितना आ जाएगा 9। ऐसे ही b1 का मान कितना है 5/3 और b2 का मान कितना है -10, इनके मानों में लिखते हैं, a1 का मान कितना है 3/2 और a2 का मान कितना है हमारे पास 9, b1 का मान कितना है 5/3 और b2 का मान कितना है हमारे पास -10। ऐसे C1 की यदि बात करें तो 7 में कितना है 14। अब यदि हम देखें तो a1/a2 के मान बराबर नहीं है किसके, b1/b2 को, और ये तो आपस में बराबर है ही नहीं है, तो वही बात हो जाएगी, ये कैसे नहीं है, बराबर नहीं है। ठीक है, अगर ये बराबर नहीं है तो इसको बोलते हैं हम अबाधित संगत समीकरण युग्म। क्या बोलते हैं, अबाधित संगत, कौन सा बोलते हैं, अबाधित संगत समीकरण हो जाएगा, ये होगा कैसा, अबाधित संगत समीकरण युग्म है ये, और अबाधित संगत है तो ये कैसा हो जाएगा, संगत हो जाएगा, और यदि असंगत है तो ये कैसा हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। ये बहुत ही आसान प्रश्नावली है, बहुत ही आसान है, केवल इसमें हमको 2-3 चीजें याद करनी है, अबाधित है तो संगत, आश्रित है तो संगत, और असंगत है तो असंगत। ठीक है, अब ये प्रश्न को हमने देख लिया। अब प्रश्न नंबर इसके 4 को देखते हैं हम, 4 क्या कहता है। 4 में जो चीज दे रखी है उसको मैं यहाँ पुट कर रहा हूं, वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है हमारे पास 5x माइनस के 3y इक्वल टू 11, 10x माइनस के प्लस के 6y इक्वल टू माइनस के 22, ये हमारे पास दे रखा है। अब इसकी वही हम तुलना करेंगे जैसे पहले करी हमने, पहले जैसे तुलना करी वैसे के वैसे हम इसकी तुलना कर देंगे। जैसे देखिए a1 का मान कितना हमारे पास 5, a2 का मान कितना माइनस के 10, b1 का मान कितना माइनस के 3 और b2 का मान कितना है प्लस के 6। c1 की यदि बात करें 11/22। यदि हम इनको सबको काटते हैं तो सबसे काटने के बाद कितना आएगा 1/2, इसको काटेंगे, सॉरी माइनस के 1/2, इसको काटेंगे वही माइनस के 1/2, काट देंगे आपस में, ये क्या हो जाएगा 1/2, वो भी किसके, ये 22 माइनस के, तो माइनस के 1/2। तो आपस में ये सभी कैसे हैं, बराबर है, a1/a2 बराबर है b1/b2, ये सभी कैसे हैं, बराबर है। अगर ये सभी बराबर है तो हम इसको कौन सा समीकरण युग्म कहेंगे, ये हो जाएगा आश्रित संगत समीकरण युग्म। क्या हो जाएगा, आश्रित संगत समीकरण युग्म। यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 को बराबर है c1/c2 के, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास आश्रित संगत समीकरण युग्म। अब बताइए आश्रित है और वो भी कैसा है, संगत है, तो कैसे होगा, ये संगत हो गया कि नहीं होगा, तो वही चीज है यहाँ पर, कैसा है ये आश्रित है, आश्रित है, आश्रित तो कैसा हो जाएगा ये संगत समीकरण युग्म। यह रैखिक समीकरण संगत है, और संगत में भी कौन सा आश्रित समीकरण युग्म है। केवल इसमें हमको यह बताना है कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है। इसके साथ ही जो 5वां और दे रखा है इसमें, ये कौन सा था, ये 14 था, या 3 ही लिखा रह गया। अब 5वें को देखेंगे, इसमें 5वां क्या कहता है। 5वें में जो भी चीज दे रखी है उसको मैं यहां लिख देता हूं, क्या क्या चीज दे रखी है 5वें में। 5वें में दे रखी है 4/3x प्लस के 2y बराबर 8, 2x प्लस के 3y बराबर 12, ये दे रखा है। अब इसकी जैसे हमने पहले तुलना करी, सेम ऐसे के ऐसे ही अब इसके हम क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। कैसे करेंगे,
तो देखिए A1 का मान कितना हमारे पास वही 4/3 और A2 का मान कितना है 2 है। A1 का मान कितना है 2 बटे A2 का मान कितना है 3। अब इसमें हमको यही पता चल रहा है कि A1 बराबर नहीं है किसके A2 के, यही पता चल रहा है। इसमें लिखना चाहे तो इसको भी लिख देंगे 8/12, कितना लिख देंगे 8/12 C1 और ये कितना है C2 है। तो ये कितना लिख दिया हमने 8/12। लेकिन इसको देख के ही हमको ये पता चलता है कि A1 और A2 आपस में कैसे नहीं है, बराबर नहीं है। तो इसको वही यहाँ लिख देंगे A1/A2 बराबर नहीं है किसके B1/B2। अब ये भी आपस में बराबर नहीं हो जाएंगे। यदि इस तरीके की कंडीशन बनती है तो इसको बोलते हैं हम अबाधित संगत समीकरण युग्म। कैसा अबाधित है, अबाधित संगत समीकरण युग्म है। ये अबाधित संगत समीकरण है। तो संगत हुआ क्या नहीं हुआ, कोई संगत इसमें लिखा आ रहा है पहले ही, तो कैसा हो जाएगा ये अबाधित संगत समीकरण युग्म हो जाएगा। इसके साथ ही हमारा जो प्रश्न नंबर 3 है इसके सारे जितने भी भाग थे 5 भाग थे, 5 भागों को हमने देख लिया। अब अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 है उसको हम करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 को हम देखते हैं। इसमें वो क्या कहता है,